आप अगर राजा राम जी के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो समय पर सुबह जाओ, शाम को जाओ, ठीक है। आप अगर भगवान कृष्ण के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो सुबह जाओ, शाम को जाओ, जो समय लिखा है उस समय पहुंचो। आप दत्त भगवान के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो सुबह जाओ, शाम को जाओ। आप गणेश जी के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो सुबह जाओ, शाम को जाओ, मना नहीं। आप जितने भी देवता हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आस्था चैनल के जितने श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, बहुत अच्छी कथा, बहुत सुंदर प्रश्न है कि मंदिर क्या हम सवेरे और शाम को ही जा सकते हैं। तो आपसे निवेदन है, जिस बेटे ने ये प्रश्न करा है, आजकल के जो नवयुवक बच्चे हैं बहुत अच्छे प्रश्न करते हैं, ऐसा नहीं है, अगर सही उनको जवाब मिलना भी चाहिए। आप अगर गणेश जी के मंदिर जा रहे हो, राम जी के मंदिर जा रहे हो, आप कृष्ण के मंदिर जा रहे हो, आप दत्त भगवान के मंदिर जा रहे हो, आप किसी अन्य देवता के मंदिर जा रहे हो तो सुबह और शाम जाइए। पर यदि आप शंकर और जगतजननी जगदम्बा के मंदिर में, दुर्गा के मंदिर में, भवानी के मंदिर में अगर जा रहे हो तो कोई समय नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ और बाप के रूम में बेटा कभी भी जा सकता है। माता और पिता तो बाहें पसारे खड़े हैं। मेरे राम अयोध्या के राजा हैं। मेरे राम वन में विचरण भी करे हैं 14 वर्ष, पर मेरे राम अयोध्या के राजा बनकर बैठे हैं। तो राजसभा में एक समय की सीमा होती है कि राजा कब बैठेंगे और राजा से कब मिलना है। मेरे भगवान द्वारका के राजा हैं कृष्ण, ब्रज के राजा हैं मेरे बिहारी जी, मेरे राधा रमन लाल जी। एक समय सीमा है कि भगवान कब मिलेंगे, राजपाट में कब प्राप्त होंगे। दत्त भगवान गुरु हैं, साधक हैं, उपासक हैं। एक गुरु के पास, एक साधक के पास, एक उपासक के पास में समय देखकर जाना पड़ता कि कहीं वो तप साधना में तो नहीं लगे। सती को पाने के लिए कितना तप करा था कि मेरे घर में एक बेटी का जन्म और हो जाए। 60 लड़कियां जन्म लेने के बाद एक लड़की दक्ष प्रजापति ने फिर मांगी है भगवान से कि एक बेटी का जन्म और हो जाए। बेटा भाग्य से होता है, बेटी को सौभाग्य से प्राप्त होती है। भाग्य का भी 100 गुना करना पड़ता है, तब जाकर बेटी का जन्म होता है अपने घर में। 2 मित्र मिले, दोनों मित्र सालों के बाद मिले। बहुत जब कुंवारे थे तब मिले थे, अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, दोनों मिले। एक मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा, शादी हो गई? आओ, कितने बच्चे हैं? मेरे 2 लड़के हैं। 2 लड़के? अरे वाह, कहाँ रह रहे हो आजकल? बस पुणे में रह रहा हूं। पुणे में कहाँ रह रहा हूं? मंगलवार पेट में। ओहो, बहुत बढ़िया। जाओ बे? हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा पैकेज में कह दे अपना तो बढ़िया। और तेरे क्या हाल चाल है? मैं तो यहीं गांव में रह रहा हूं। अच्छा, शादी हो गई? आओ, कितने बच्चे? मेरी 2 लड़की है। लड़की? 2? हाँ, 2 लड़की। अच्छा। मित्र बोला, अच्छा हुआ भगवान ने मुझे 2 लड़के दिए। लड़की का कितना ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ जा रही, क्या कर रही, पढ़ाई कर रही, नहीं कर रही, स्कूल जाओ, छोड़ने जाओ, कॉलेज जाओ, ये करो वो करो, लड़की का कितना ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे 2 लड़के दिए, लड़की नहीं दी। लड़की का पिता जो सामने खड़ा था, दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा हुआ था, ये मेरी 2 बेटियां हैं। आंख से आंसू नीचे गिरा तो बड़ी लड़की ने अपने पापा की आंख के आंसू को देख लिया। बड़ी लड़की ने जब अपने पापा की आंख का आंसू देखा,
देखकर सामने वाले अंकल का कुर्ता खींचा और कुर्ता खींचकर कहा, अंकल आप कहते हो भगवान ने अच्छा हुआ आपको लड़की नहीं दी। अंकल मैं कहती हूं भगवान हमेशा लड़की भाग्यशाली को देता है, खोलने को नहीं देता। जो कभी अपनी बहन बेटी को एक साड़ी नहीं दे, घर में ननंद आ जाए तो भाभियों का मुंह भगोना हो जाए, ऐसी भाभियों को भगवान लड़की भी नहीं देता कि जब ये ननंद को एक साड़ी नहीं दे रही है तो अपनी लड़की को क्या खाक देगी। भगवान नहीं देता। भगवान कभी खोलने को बेटी नहीं देता, भगवान भाग्यशाली को बेटियां देता है। भाग्यशाली ठेला चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, कबाड़ा बेचने वाला, उसके घर में 3-3, 4-4 लड़कियों का जन्म हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है। और सेठ से सेठ पैसे वाले के घर में एक लड़की हो जाए तो मुंह उतर जाता है, भेरू का मुंह उतर जाता। और गरीब के घर में 3-3, 4-4 लड़की हो जाती है, आंख में आंसू नहीं आता, आंसू नहीं आता गरीब के। किसान, खेती करने वाला, कबाड़ा बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, दूध का ठेला लगाने वाला, अखबार बेचने वाला, सामान बेचने वाला, कभी नहीं रोता बेटी के जन्म पर। बेटी के जन्म पर हमेशा पैसे वाला ही रोता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, सोच सोच के मरे जाता है, क्या होगा। और उसके घर में 3-3, 4-4 लड़कियों ने जन्म ले लिया, नहीं रोता, क्योंकि उसको मालूम है उस महादेव ने दिया है तो संभालेगा भी वही और ब्याह भी वही करेगा, उसको टेंशन नहीं है। रोते हो तुम। पूरे मराठवाड़ा में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में जितनी धन की कमी नहीं है, जितनी संपदा की कमी नहीं है, जितनी वैभव की कमी नहीं है, मराठवाड़ा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कमी है, बेटियों की कमी है। सबको छोरा चाहिए, छोरा, बस टावर हो जाए। क्या बोलते, डी खराब नहीं, महाराष्ट्र में क्या बोलते, मुलगा। माझा 2 मुलगा आणि 1 मुलगी, सही है। अरे बोलो तो मुलगा मुलगी।